आइए साथियों शुरू करते हैं। और आपका और मेरा मानना, ये लाइन कहीं से भी छापी हुई है लेकिन सब लोग मानते ऐसे ही हैं, आप भी मानिए। विफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरे भीतर सफल होने की इच्छा है। स्वाभाविक सी बात है ना मेरे प्यारे साथियों। अगर आप मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मेरे प्यारे साथियों, यदि हमने ये मान लिया कि भाई मैं हार गया तो हार गया और मैं जीत गया तो जीत गया, रीजन है इसके पीछे बहुत बड़ा वाला, क्योंकि असल में हम क्या हैं, ये हमारा विजन है अपने आप के प्रति। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, दुनिया आपको उसी प्रकार से देखना प्रारंभ कर देती है। यदि आपको लगता है कि मैं एक फेलियर इंसान हूं, तो दुनिया भी आपको फेलियर प्रूव करने में मिनट लगाएगी। यदि आपको लगता है कि आप एक जुझारू योद्धा हैं और आप अपनी काम से, अपने विचारों से दुनिया को, आप अपने इस मैसेज को कन्वे करने में सार्थक होते हैं, लोग भी मानेंगे कि हाँ यार, इसने अभी तक हार नहीं मानी है। और जब तक हमने हार नहीं मानी तो जीत और हार का कोई उद्देश्य ही नहीं बना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, अक्सर जीवन में बहुत बार ऐसी स्थितियां बनेंगी जब हमें लगने लगेगा कि यार मैंने जो कर रहा था इसमें मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन उस समय बैठ करके दो बातों का आत्मविश्लेषण कीजिएगा। पहली बात, और ये लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, अक्सर क्योंकि आप ही की तरह विद्यार्थी जीवन मैंने भी जिया है और शिक्षक हमेशा एक विद्यार्थी होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले पढ़ता हूं और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीजों के लिए आप लोगों तक एकदम परफेक्ट नॉलेज पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं मानता हूं कि शिक्षक अपने आप में एक विद्यार्थी है। दो चीजों का एनालिसिस करना, और मैं आपको बता रहा हूं वो क्या। कभी भी लगने लगे जैसे कि यार तैयारी नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से, मजा नहीं आ रहा, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, इस तरह के भाव देखिए पढ़ते समय आते हैं जब आप एग्जाम देते हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, आराम से बैठिए, अकेले में बैठिए और विचार करिए कि मैंने इस तैयारी को प्रारंभ क्यों किया था। इस सवाल का जवाब लिखिए एक बार प्रॉपर तरीके से, और ये मजाक नहीं है। और इससे आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में ना गजब परिवर्तन आएगा। पहले इस सवाल का आंसर खोजिए कि मैंने तैयारी प्रारंभ क्यों की थी। पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट कि मैं किसी से प्रभावित होकर के तैयारी प्रारंभ किया था, या मुझे चाहिए था कि एक जॉब होनी चाहिए, मुझे चाहिए था एक सोशल स्टेटस होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया बंगला होना चाहिए, मैंने सोचा था या किसी ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। पहले उसका आंसर खोजिए। और दूसरा, आप जब परेशान हो तो परेशान क्यों है ये जरूर लिखिए। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग परेशान सामान्यतया हमारे द्वारा संपूर्ण एफर्ट ना लगाए जाने से होते हैं। आप देखना, कई बार नोटिस करना, आपके जीवन में आपके जो एफर्ट्स है ना वो आपको पता होते हैं। दुनिया से हम पूछते जरूर हैं, भाई साहब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे कोई और क्या बताएगा, आपसे बढ़िया जज आपका कोई हो ही नहीं सकता। क्या आपको लग रहा है कि आपने जो अपना एफर्ट यानी पूरी मेहनत लगाई है वो आपका 100% है? अगर वो आपका 100% है तो परिणाम आपको प्रभावित ही नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा छोड़ दो, असल में वो उन पर लागू होती है बात जो अपनी मेहनत के बारे में ही विचार करते हैं कि मेरी ये कमी रह गई, मेरी ये कमी रह गई। अरे भाई फेल कैसे हो जाओगे ये बताओ, आपके सिलेबस में दिया हुआ कंटेंट है, इसी में से सवाल आने हैं, यही सवाल पेपर में पूछे जाने। आप लक के आधार पे पेपर देने थोड़ी जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो ना। क्या आपको जो लिखा हुआ है वो आता है? एक हर एग्जाम का डिफाइंड सिलेबस है, क्या आपको वो आता है? अगर आता है तो कोई दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती भाई आपको। आपकी किस्मत आपके साथ है भाई उस समय पे। तो इसलिए प्रॉपर बैठिए, एनालाइज करिए, और फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मेरे एफर्ट्स में कमजोरी है, तो उनको लिखो बेटा कि मेरे को ये चीज और पढ़नी चाहिए, मुझे ये कमजोरी है इसमें, मुझे इसको और अच्छे से करना चाहिए। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी इतनी तैयारी कर चुके होंगे, उन्हें फीलिंग आता होगा सर अब तो जो सिलेबस है ना वो हो चुका है। तो बेटा आपके लिए है टेस्ट, आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, जिसका मिले उसका टेस्ट दे दीजिए। इवन और कुछ ना मिले तो प्रीवियस ईयर बुक खरीद लाइए। मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि टेस्ट में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, कुछ मत करिए, एक नुस्खा बता देता हूं। एक जाइए, 100-150 रुपए की किताब, 500 रुपए तक की सारी किताबें आ जाती हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर की होती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक लेके आइए, अपने घर में अपने बड़े भाई बहन, माताजी पिताजी, किसी को भी बोलिए कि इसमें से 15 क्वेश्चन के ऊपर मार्क लगा दो, या फिर आंसर छुपा करके मुझे क्वेश्चन दिखा दो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इतना काम तो आसान है। रैंडमली उनको बोल दीजिए कि इस चैप्टर में से 10 सवाल पूछ लो या 10 सवाल लिख के दे दो मेरे लिए, है ना। बस इतना सा कर लो, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो गया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर आ जाएगा।